आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आज पीएम मोदी करेंगे मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा। दोनों राज्यों को देंगे करोड़ों की सौगात। इम्फाल में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल की भी रखेंगे नींव। बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दिन। पहले दिन 40 लाख से अधिक बच्चों ने ली वैक्सीन। पीएम मोदी ने किया किशोरों से आह्वान, महाअभियान में अधिक से अधिक हो शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। आतंकी समूहों के खतरे पर हुई चर्चा। खुफिया ब्यूरो निदेशक अरविंद कुमार समेत खुफिया एजेंसियों के अधिकारी रहे शामिल। आगरा को सीएम योगी देंगे सौगात। कचरे से बिजली बनाने के प्लांट समेत कई योजनाओं का लखनऊ से वर्चुअली करेंगे शिलान्यास। प्लांट में हर दिन 800 मीट्रिक टन कचरे का होगा इस्तेमाल। यूपी फतेह करने के लिए बीजेपी ने बनाया एचबीडी फार्मूला। आज से कार्यकर्ता लोगों से मिलने का अभियान करेंगे शुरू। कार्यकर्ता लोगों से मिलकर देंगे सरकार के कामकाज का ब्यौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव। सीएम ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। घर में खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की। पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। बढ़ते कोरोना के चलते सरकार ने लिया फैसला। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन। पहले दिन हरियाणा में 54,979 बच्चों को लगी वैक्सीन। पानीपत वैक्सीनेशन में रहा सबसे आगे। दिल्ली में डीडीए की बैठक आज। कोरोना के निपटने के लिए तैयार करेगी कार्य योजना। रेड जोन में पहुंची दिल्ली। बैठक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री गहलोत ने की तैयारियों की समीक्षा। सीएम बोले, निवेश एवं रोजगार बढ़ाने में इन्वेस्ट राजस्थान समिट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। पहले ही दिन बच्चों को वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। 15 से 18 साल के 41 लाख बच्चों को लगा कोरोना का पहला टीका। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी तेजी से पैर पसारे। देश में अभी तक ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर हुई 1000 के पार। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हुए दर्ज। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ी। भारत में बजी खतरे की घंटी। देश की राजधानी दिल्ली की हवा फिर बिगड़ी। 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक एयर क्वालिटी में ज्यादा सुधार आने की नहीं कोई संभावना। पटना हाईकोर्ट पहुंचा कोरोना वायरस। जज समेत कई कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। आज से होगी वर्चुअल सुनवाई। एयर इंडिया खरीदने के बाद टाटा ग्रुप की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विनिवेश प्रक्रिया को कैंसिल करवाने के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। नीट एमडीएस को लेकर बोर्ड ने जारी की अधिसूचना। आज से होगा रजिस्ट्रेशन शुरू। विस्तृत सूचना बुलेटिन के साथ आवेदन पत्र कराया जाएगा उपलब्ध।
श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 मुठभेड़ में 3 आतंकी किए ढेर। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी सलीम पर्रे को भी किया ढेर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया चक्काजाम। शराब के ठेके खोले जाने को लेकर जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने की ठेके को बंद करने की मांग। पहाड़ घटना पर दुष्यंत चौटाला ने दुख जताया। हादसे में अभी तक मिले 5 लोगों के शव। बुढ़ापा पेंशन पर बोले दुष्यंत चौटाला, जिनको जरूरत नहीं उनको पेंशन नहीं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे बल्लभगढ़। कई कार्यों का परिवहन मंत्री ने किया शिलान्यास। परिवहन मंत्री ने कहा कि किशोरों से वैक्सीन लगवाने की अपील। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का ऐलान। कहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी स्थगित। कोविड के चलते लिया गया फैसला। इनेलो कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। आईएसओ राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने की शिरकत। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। सोनीपत में ग्राउंड वाटर सेल ने जारी की भूजल सर्वे रिपोर्ट। सोनीपत के भूजल स्तर में हो रहा सुधार। 1.46 मीटर बड़ा सोनीपत का भूजल स्तर। ग्राउंड वाटर सेल ने जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। सिरसा में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। बिना वैक्सीनेशन के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को दिए दिशा निर्देश। करनाल में डीएमसी धीरज कुमार ने किया शीरो रूम्स का निरीक्षण। लोगों की शिकायत पर पहुंची टीम। महिलाओं को सुविधा देना है मुख्य उद्देश्य। झज्जर की सड़कों पर उतरा प्रशासनिक अमला। एसडीएम और डीएसपी के संयुक्त नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। कुछ लोगों को पढ़ाया जागरूकता का पाठ, कुछ के काटे चालान। नारायणगढ़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों का जिला प्रशासन पर आरोप। कहा, 100 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रही कीमत। सोनीपत में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के दिखे कई लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बहादुरगढ़ में नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। डीएसपी ने चलाया विशेष अभियान। नियम तोड़ने वालों के काटे चालान। सोनीपत में अभिभावकों ने किया रोड जाम। 134 के तहत दाखिला न होने पर जताया विरोध। जाम के कारण लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। शिक्षा विभाग को कई बार दे चुके हैं शिकायत। तो शाम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने स्पष्ट किया। कहा, किसी के दबे होने की आशंका नहीं। अभी कुछ दिन और चलेगा सर्च ऑपरेशन। अमृतसर में कोरोना को लेकर बोले डिप्टी सीएम ओपी सोनी। कहा, प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन किया है प्रयास। साथ ही ओमिक्रॉन के टेस्ट की। अमृतसर पहुंचे डिप्टी सीएम ओपी सोनी। सिविल अस्पताल में लैब का किया उद्घाटन। लोगों से की कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील। कोटकपुरम में अखिल भारतीय किसान संगठन की हुई बैठक। किसान नेता समेत तमाम किसान हुए शामिल। संगठन के राष्ट्रीय प्रधान नरेश सैन भी रहे मौजूद। महंगाई बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। भारतीय किसान यूनियन का पटियाला में प्रदर्शन। डीसी दफ्तर के गेट पर लगाया ताला। मांगे पूरी नहीं होने के चलते जताया विरोध।
गुरदासपुर में भाकियू गाहू के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन जारी। दफ्तर आए तहसीलदार को किसानों ने कमरे में किया बंद। कहा मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। ऊना में एक्शन मोड में एआरटीओ विभाग नाकाबंदी कर कई टूरिस्ट बसों को दबोचा। बिना टैक्स दिए दूसरे राज्य जाती थी बसें, कई बसों पर लगा जुर्माना। सोलन में बच्चों के टीकाकरण अभियान का आगाज। 34 वैक्सीनेशन केंद्र किए गए स्थापित। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में खुशी की लहर। बच्चों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। ऊना को मिली श्रम कार्यालय की सौगात। रोजगार मंत्री ने किया श्रम कार्यालय का शुभारंभ। विक्रम सिंह ठाकुर ने किया जनसभा को संबोधित। 3.5 करोड़ से बनेगा बगाड़ा बस अड्डा। पंजीकृत कामगारों के दुर्घटना होने पर मिलेगी सहायक राशि। नालागढ़ में रिडायली पंचायत के लोग सीवरेज के गंदे पानी से परेशान। कई बार कर चुके प्रशासन से अपील, नहीं निकला कोई समाधान। समस्या जो की त्यों। रामपुर के एसडीवीएन अध्यक्ष नंदलाल ने चंबू देवता मंदिर का किया लोकार्पण। निर्माण के लिए एसडीवीएन ने दिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए और कहा देव परंपराओं को संजोए रखना भी है जरूरी। कुल्लू में विंटर कार्निवल में महानाटी की आकर्षक का केंद्र। मॉल रोड पर सैकड़ों महिलाओं ने डाली कुल्लूवी नाटी देख रोमांचित हुए पर्यटक। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर विंटर कार्निवल में हुए मौजूद। मंडी में वल्लभ महाविद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। पहली बार महिलाओं के लिए 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में सीएम जयराम ठाकुर हुए शामिल। सीएम ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। कहा हर जगह बुलंदियों को छू रही बेटियां। बद्दी में नशे के मामलों में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के खिलाफ बद्दी पुलिस ने छेड़ा अभियान। चिट्टे के साथ पुलिस के गिरफ्त में 2 युवक। 9.25 ग्राम हेरोइन पुलिस ने किया बरामद। मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द कर सकती है उम्मीदवारों का फैसला। प्रियंका गांधी की रैली के बाद होगा फैसला। 9 जनवरी के बाद होगा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आज सीएम योगी आएंगे सहारनपुर। एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे सीएम। डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। अमेठी पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का किया स्वागत। जगदीशपुर में लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। बस्ती में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा हमने सबका ख्याल किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे बलिया। कोरोना नियमों का किया सख्ती से पालन। डिप्टी सीएम ने लोगों को किया संबोधित। लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेवा नियमावली 2021 की अधिसूचना की जारी। 2500 अनुदेशकों की होगी भर्ती। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान। 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है।
2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन। 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी, फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत, फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में, फर्क साफ है। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर। जिंदगी एक जद्दोजहद वांग गुजर रही सी। दीवार दी जगह बस ओला सी ते छत दी थां असमान ते हर जगह हर वेले एक डर कि जो आसरा है वो कद तक रहेगा। 30 35 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। डर के सारी उम्र लंघाई है कि जे असी मकान पाइए तो कोई ढा ना जान। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਸੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬਨ 80,000 ਗਰੀਬ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਿੜਨਗੇ ਹਾਸੇ, ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਅ ਅਧੂਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास की ओर से बैठक का आयोजन, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने और जिन क्षेत्रों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां सर्विलांस टीमें बढ़ाने के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। एडीजी राजकुमार ने बरेली पहुंचकर पदभार किया ग्रहण, मीडिया से बातचीत में एडीजी ने गिनाई प्राथमिकताएं, विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराना हमारी प्राथमिकता। वाराणसी में रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण ने विभिन्न सड़क मार्गों का किया शिलान्यास, 3 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, विकास योजना के अंतर्गत होगा इसका निर्माण। बसौली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से कई हथियार बनाने वाले उपकरण हुए बरामद। सोमवार से किशोरों को लगा कोरोना का सुरक्षा कवच, 15 से 18 साल के बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन, प्रथम चरण में 2 लाख से अधिक बच्चों को लगा टीका, जिले में 65 वैक्सीनेशन सेंटर में हुआ वैक्सीनेशन। चंदौली में बीजेपी युवा सम्मेलन का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने युवाओं में भरा जोश, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बरसाती मेंढक से विपक्षी नेताओं की तुलना। नोएडा में तीसरी लहर को लेकर अस्पताल में तैयारियां पूरी, कोविड अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने किया मॉक ड्रिल, सीनियर डॉक्टर विजयपाल बोले स्थिति से निपटने में तैयार। बस्ती में आधा दर्जन से अधिक छात्राएं बेहोश, टीका लगने के बाद छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, छात्राओं को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी ने लगाया कहा हमारी मांगों पर नहीं दिया जा रहा ध्यान, प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी।
रतनगढ़ के बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि का रतनगढ़ दौरा, विधायक ने की जन सुनवाई, भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने विधायक के सामने रखी समस्या, विधायक ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। देवली पहुंचे विधायक हरीश चंद्र मीणा, एडवांस एम्बुलेंस का किया शुभारंभ, कहा मरीजों को मिलेगा लाभ। जयपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 5 किलो गांजा और 500 ग्राम डोडा पोस्त जब्त, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। रतनगढ़ में चाइनीज मांझे के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण, चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग, ग्रामीणों ने किया उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन, एसडीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान पुलिस अलर्ट, अजमेर की दरगाह में पुलिसकर्मी किए तैनात, दरगाह में हजारों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु, बिना मास्क अंदर न जाने की अपील कर रही पुलिस, दरगाह गेट पर पुलिसकर्मियों ने बांटे मास्क। सहायक कर्मचारियों का 29वां सम्मान समारोह, पशु चिकित्सक विवि के सभागार में हुआ आयोजन, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने की शिरकत। बच्चों के टीकाकरण अभियान का हुआ आगाज, 15 से 18 साल के बच्चों को लगा कोरोना का टीका, टीकाकरण को लेकर विद्यार्थियों में दिखा खास उत्साह। पाली में गौपुत्रों में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी, गोचर भूमि पर पट्टे जारी करने को लेकर नाराजगी, गौपुत्रों और साधु संतों ने निकाली आक्रोश रैली, सरकार के फैसले को बताया गलत। अलवर में पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश, आरोपी देता था बच्चों का अपहरण करने की धमकी, पीड़ित शख्स ने दी पुलिस को शिकायत, पुरानी रंजिश बताया जा रहा कारण। चीन ने चली एक और नई चाल, एलएसी पर अपने बलों की तेजी से आवाजाही में मदद के लिए कर रहा बुनियादी ढांचे का निर्माण, पोंगो त्योस लेक पर अपने हिस्से में बना रहा ब्रिज, भारत ने भी बढ़ाई निगरानी। पंजाबी सिंगर गुरदास मान का आज जन्मदिन, गुरदास को कई गानों के लिए मिल चुका है सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड, उन्होंने कई एथलेटिक कंपटीशन में राष्ट्रीय पदक भी जीता। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।